विषय बहुत महत्वपूर्ण है। और विषय इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो हमने अपने हाथ में काम लिया है उसका प्रभाव भी देखने को मिलना चाहिए। और मैं बार बार कहता हूँ कि अगर भगवान बुद्ध का धम्म आपके जीवन में आपका अगर कल्याण नहीं करता है तो आपको धर्म परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। फिर क्यों धर्म परिवर्तन करेंगे? आदरणीय संघ, जैसा कि हमने बार बार कहा कि हमें धम्म का प्रचार करना है, भारत को बौद्ध में करना है। और भारत को बौद्ध में करने का जो तरीका अब तक हमने अपनाया है वो हवाई रहा है, प्रतीकात्मक रहा है। उससे हमने कभी भी ऐसा नहीं दिखाया कि हमें कुछ लाभ हो रहा हो। और जब तक हम स्वयं से लाभ उसका प्राप्त नहीं करेंगे तब तक जो है हम दूसरों को, वैसे तो हमें कहने का अधिकार ही नहीं होना चाहिए कि आप बौद्ध बन जाओ, आप बौद्ध धर्म का अनुसरण करो, बौद्ध धर्म जो है साइंटिफिक है, बौद्ध धर्म बहुत गुणकारी है। कैसे कहेंगे? अगर आप कहेंगे भी तो झूठ कहेंगे, क्योंकि जिस बात की आपको जानकारी नहीं है, जिस बात का आपको अनुभव ही नहीं है और उसके बारे में आप इतनी लंबी लंबी बातें कर रहे हैं। अब तक समाज में ऐसे होता है कि लंबे लंबे व्याख्यान कि बहुत वैज्ञानिक धर्म है, बहुत कल्याणकारी धर्म है, आदि में कल्याणकारी, मध्य में कल्याणकारी, अंत में कल्याणकारी, ऐसा धर्म है, वैसा धर्म है, लेकिन कैसे है, उसका अनुभव क्या है, वो नहीं कोई बता पाता। इसीलिए धर्म का प्रचार जो है अवरुद्ध हुए पड़ा है। तो आदरणीय संघ, जो आदरणीय आचार्य हेमेंद्र जी का प्रश्न है, सबसे पहले तो मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। ऐसा ही प्रश्न अब से कुछ वर्ष पूर्व मेरे मन में भी आया था और मैं भी सोचता था कि हम लोग जो हैं किसी का बुरा नहीं करते हैं, बहुत ईमानदार हैं, किसी से बुरा नहीं बोलते हैं, क्रोध नहीं करते हैं और दया करते हैं। दूसरों के प्रति हमारे अंदर बहुत दया की भावना रहती है। लेकिन हमारे साथ इतना बुरा क्यों होता है? हमें ही धोखा क्यों मिलता है? जिसे देखो वही हमें धोखा दे के लूट के चला जाता है। दूसरी तरफ जो लोग गलत काम करने वाले हैं उनके पास समस्त संसाधन हैं, साधन हैं, बहुत ही ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं। ये प्रश्न मेरे मन में भी आया था और तब मुझे उसका जवाब नहीं मिल पा रहा था क्योंकि मैं धम्म से काफ़ी दूर था। बौद्ध था लेकिन धम्म का अनुभव नहीं कर पा रहा था। तो आदरणीय संघ, मैं आदरणीय आचार्य हेमेंद्र जी का धन्यवाद तो करता ही हूँ, साथ में मैं इस बात पर जो है एक गाथा है धम्मपद में, शायद अब तक हम वहाँ पहुँच नहीं पाए हैं इसलिए ध्यान नहीं गया होगा। गाथा नंबर 75 है। अय्या ही लाभुपनिसा अय्या ही निब्बान गामनी एव मेतंग अभियाय भिक्खु बुधस्सावको संकारंग नाभिनंदे विवेक मनु ब्रूहे। लाभ का रास्ता दूसरा है और निर्वाण को ले जाने वाला दूसरा। इस प्रकार इसे जानकर बुद्ध का अनुगामी भिक्खु सत्कार का अभिनंदन कभी ना करे और विवेक एकांतर्या को बढ़ाए। तो इस गाथा को पढ़ने के बाद ये मालूम पड़ता है कि ये भिक्षुओं के लिए संदेश है। लेकिन अगर इसी संदेश का, इस गाथा का आचरण अगर उपासक लोग करने लग जाएं तो क्या उनको कोई नुकसान होने वाला है? बहुत फ़ायदा होने वाला है। और हमें ये समझना चाहिए कि लाभ का रास्ता दूसरा है और निर्वाण का रास्ता दूसरा है। अगर आपको लाभ अर्जित करना है तो उसके लिए क्या करना होगा? आपको कोई ना कोई धंधा करना पड़ेगा, नौकरी करनी पड़ेगी, उससे आप पैसे कमा सकते हैं, उससे आप भौतिक सुख, ऐशो आराम की चीज़ें ग्रहण कर सकते हैं। और निर्वाण का रास्ता कैसा है? वो दूसरा है। निर्वाण के रास्ते पर चलने पर क्या होगा? आपके चित्त को आपको शुद्ध करना होगा। और आदरणीय आचार्य भृगुनाथ जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि ये तुरंत परिणाम देने वाला है। जैसे ही आप अपने चित्त पर काम करते हो तो तुरंत परिणाम आते हैं। ऐसा नहीं है कि ये परिणाम कल आएगा, परसों आएगा। जैसे जैसे आपका चित्त शुद्ध होता जाता है वैसे वैसे परिणाम आपके सामने आते रहते हैं। सोचिए कि जब आप धम्म के संपर्क में नहीं थे, धम्म का आचरण नहीं कर रहे थे, तो मन में कितनी विचलन रहता होगा, कितनी चंचलता, एकदम से कांपने लगना, एकदम से घबराहट होना,
एकदम से मतलब बहुत सारी ऐसी स्थितियाँ होती होंगी, लेकिन जब से आपने धर्म का आचरण करना शुरू किया तो आपके मन में धैर्य बैठने लगा, सहनशील होने लगे, शांति आने लगी। एक व्यक्ति जो 100 रुपये का भी अगर नुकसान हो जाए तो हाय तौबा करने लगता है। अभी पीछे जो है आपने देखा होगा कि हर्षद मेहता घोटाला जब हुआ शेयर मार्केट में, तो बहुत सारी न्यूज़ आई कि बहुत से जो शेयर बाज़ार में जिन्होंने पैसा लगाया था उन्होंने आत्महत्या कर ली, क्योंकि सब कुछ बर्बाद हो गया। सब कुछ बर्बाद ही नहीं हुआ बल्कि कर्ज में भी आ गए होंगे, ऐसा कर्ज जिसे चुकाया जाना भी असंभव रहा। तो कुल मिलाकर जो है धर्म हमें जो है ऐसे विषम परिस्थितियों में जीना सिखाता है कि हम किस प्रकार से जो है जी सकते हैं। पहली बात तो यह है कि जब भी कोई नुकसान होता है तो उससे आपका लाभ जुड़ा होता है, और जहाँ लाभ जुड़ा हुआ है वहाँ पे लोभ जुड़ा हुआ है, तो लोभ से ही लाभ पैदा होता है। अगर लोभ नहीं होगा तो लाभ कहाँ से करेंगे। और जब गृहस्थ हैं तो लाभ की तो कामना करनी पड़ेगी, गृहस्थ हैं तो बच्चों के सुख की कामना करनी पड़ेगी, गृहस्थ हैं तो एक मकान की व्यवस्था करनी पड़ेगी, बीवी बच्चों को वहाँ पे अच्छी तरह से रखा जाए, उसके लिए तमाम सुख सुविधाएं भी रखनी पड़ेंगी, वॉशिंग मशीन भी, टीवी, फ्रिज, सब कुछ रखना पड़ेगा, और भी सुख सुविधाएं आपके मन में आएंगी। ये सब जो है लोभ का कारण है। और इस लोभ को पूरा करने के लिए आपको जो है कुछ ना कुछ जो है आपको वो करना पड़ेगा जो प्राकृतिक रूप से शायद करने की आवश्यकता महसूस ना हो। अगर निर्वाण के पथ पे हो तो कोई ज़रूरत नहीं है। निर्वाण के पथ पर लगे हुए व्यक्ति को जो है किसी टीवी से, फ्रिज से, चार दीवारों से क्या लेना देना। उसके लिए तो खुला आसमान है और नीचे ज़मीन है, बस काफ़ी है। और उसको जो है इस जीवन में निर्वाण प्राप्त करना है, दुख और सुख से मुक्त होना है, ये उसका रास्ता है। तो उसको कौन डरा सकता है, उसको कौन भयभीत करेगा, उसे कौन लालच में लेकर आएगा। उसके ऊपर किसी का किसी भी प्रकार का कोई उपक्रम, प्रकारम, पराक्रम कुछ भी काम नहीं करने वाला। जो कुछ भी घटता है या जो कुछ भी ऐसी स्थितियां जिसमें मैं आ गया या अन्य लोग आ रहे हैं, और आदरणीय आचार्य रघुनाथ जी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि वो सब जो है गृहस्थों के साथ हो सकता है, क्योंकि गृहस्थों को आप जो है किसी ना किसी प्रकार से दबाव में ला सकते हैं। जो काम शुरू किया है वो काम बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने बहुत विचार किया कि ये काम जो है कौन कर रहा है, बहुत दूर दूर तक नज़र दौड़ाता हूँ मैं, मुझे इस काम को करने वाला कोई नज़र नहीं आता, मुझे इस मार्ग पे चलने वाले लोग नज़र नहीं आते। अगर मैं अकेला ही इस मार्ग पे चल रहा हूँ और अभी इतनी जो व्यवस्था बनाई है, 124 आचार्य पैदा करे हैं, तो अगर उसको कोई आदमी आए और समाप्त कर दे तो वो भी बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो वो नुकसान ना हो इसलिए जो है तमाम तरह की जो है परेशानियाँ झेलने के लिए तैयार रहना पड़ता है। जब गोरखपुर में जो हम अरेस्ट हुए थे उससे एक रात पहले की जो घटना है, रात को 2 बजे जो है पुलिस ने हमारे दरवाजे पर नॉक किया। उससे पहले होटल के रिसेप्शन से हमारे जो होटल में जो फ़ोन था उस पर बैल बजी, वो बैल हमने बजने के बाद भी उठाया नहीं। उसके बाद नॉक किया बहुत देर तक, दरवाज़ा नहीं खोला हमने। सुबह 6 बजे जो है फिर कॉल आया, देखा कि दिन हो गया है तो हमें थोड़ी राहत मिली। हम नीचे गए रिसेप्शन पर, तब हमें अरेस्ट किया गया। 2018 में जो भीमा कोरेगांव में जो घटना घटी थी, वहाँ पर जो लोग प्रोफेसर तक के लोग जो है पकड़े गए हैं, वहाँ पर अरेस्ट हुए हैं, उसमें आज तक बेल नहीं हुई है। इस देश में न्यायिक व्यवस्था नहीं है, इस देश का सुप्रीम कोर्ट तक करप्ट है। ऐसे में हम लोग जो हैं कानून से लड़कर न्याय हासिल नहीं कर सकते हैं। बाबा साहेब के साथ में कम से कम एक समस्या तो हल थी कि अंग्रेज़ों के पास जाते थे, कानून की बात करते थे तो कानून के आधार पर न्याय मिलता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। मैंने खूब केस लड़कर देखे हैं, मैंने न्याय नहीं देखा है। मैंने भारत के न्यायालयों में अन्याय के सिवा कुछ देखा ही नहीं है। गरीब के साथ में इतना अन्याय हो रहा है, आप सोचेंगे तो सिर उठेंगे। अभी भी मेरे एक केस हाथ में है, तो उसमें जो महिला जज है उसके पास केस है
और वो डोमेस्टिक वायलेंस का केस है। जबकि डोमेस्टिक वायलेंस में जज को, महिला जज को जो है कम से कम प्रो पटिशनर होना चाहिए, यानी कि महिला के पक्ष में रहना चाहिए, लेकिन वो प्रो रिस्पोंडेंट है, यानी कि वो रिस्पोंडेंट यानी लड़के के साथ में खड़ी दिखाई देती है। उसकी सारी ऑर्डर शीट पढ़ेंगे सब कुछ, उसकी एक्टिविटी सब कुछ, क्योंकि उसका जो लिंक है वहाँ पे दिखाई दे गया, क्योंकि जो लड़का है उसका जो वकील, लड़का खुद वकील है, तो उसके सारे लिंक हैं, तो वहाँ से जो है सब कुछ दिखाई दे रहा है कि हाँ अब जो ये न्याय के आधार पर, प्रोसीजर के आधार पर केस नहीं चल रहा है। तो मैं तो पल प्रतिपल देखता हूँ कि कोर्ट्स में जाकर जो है आपको न्याय नहीं मिलता, फिलॉसफी सारी फेल हो जाती है। मुस्लिम किसी को कह दिया या फिर आतंकवादी से किसी का लिंक जोड़ दिया, तो आप कितने भी शरीफ हों, कितने भी साफ हों, तो आपकी कोई सुनने वाला नहीं है। आपका सारा मूवमेंट, आपका सारी व्यवस्था सब कुछ जो है धरी धरी रह जाती है। कुछ भी हो सकता है। जहाँ पर सरकार को लगता है कि ये आदमी हमारे फेवर का है तो उसको रियायत दे देती है, जहाँ लगता है कि ये आदमी हमारे नुकसान का है तो उसको कुछ भी कर सकती है, कैसे भी कर सकती है। जो आदरणीय आचार्य हेमेंद्र जी, आपका प्रश्न था कि जब हम धर्म के रास्ते पे चलते हैं तो ये जो समस्याएं आती हैं, ये समस्याएं हमसे जो है हमारा जो सुख है, कौन सा सुख, शारीरिक सुख, और वो भी कौन सा शारीरिक सुख जिसको हम सुख समझ रहे हैं, और वो सुख जो हमारी पीड़ा का कारण बनता है। ये जितना भी आपका ऐशो आराम है, ये सब आपकी पीड़ा का ही कारण है, इसमें बहुत भारी दुख समाया हुआ है। ये हमें जब महसूस होता है जब हम बीमार पड़ते हैं या हम ओल्ड एज में जाते हैं, बुढ़ापे में जाते हैं। उससे पहले हमें जो है ये दुख नज़र नहीं आता। जब आपका शरीर इन सुख सुविधाओं का आदी हो जाता है और जब ये सुख सुविधाएं आपसे छूटती हैं या बुढ़ापे में प्रवेश करते हैं, तो जो आपका शरीर के भीतर जितनी कमजोरी हैं सब उभरने लगती हैं। और निर्वाण पथ ऐसा है कि आप कितनी भी उम्र में चले जाओ, आपका शरीर जो है कभी भी आपको वो दुख नहीं देता, क्योंकि आपके शरीर को सब तरह से जो है मजबूती प्रदान हो चुकी होती है, मजबूती मिल चुकी होती है। तो इसलिए आदरणीय संघ, नुकसान ठीक है हुआ है, लेकिन उसके पीछे प्रलाप करना, दुखी होना, रोया पीट करना, ये अधर्म हो जाएगा। और हमने अगर समता सीखी है तो समता में यही हम बताते हैं, यही सिखाते हैं कि आप ना तो राग रंजित हो, किसी से जो है इतना ज़्यादा स्नेह मत करो, इतना ज़्यादा लगाव मत रखो कि उसके ना होने पर जो है आपको इतना दुखी होना पड़ जाए। और ऐसी कभी घटना घट भी जाए तो ये जान लो कि सब कुछ नश्वर है, सब कुछ अनंत है, अनित्य है। तो सब कुछ जो है यहाँ से जो है आपके साथ में कुछ भी जाने वाला नहीं है। धर्म क्या है? आपका समता पर आधारित जीवन जो है धर्म है। और ये जो लोग जो फ्रॉड कर रहे हैं, जिनके भीतर इतना लोभ समाया हुआ है, आप सोचिए कि इनको जो है कितना लंबा सफ़र तय करना पड़ेगा। अभी तो वो जानकारी नहीं ले पा रहे हैं कि वो पाप कर रहे हैं या पुण्य कर रहे हैं, अभी तो वो पाप करने में ही मज़ा समझ रहे हैं। तो आपको लगता है ऐसा कि वो सुखी हैं। जैसा कि मैं बार बार बताता हूँ कि कोई व्यक्ति क्रोध कर रहा है, गाली दे रहा है, तो हमें जो है उस व्यक्ति को कैसे देखना चाहिए? अरे बीमार व्यक्ति है, कितना बीमार है बेचारा, इतना बीमार है कि तड़प रहा है, इतना बीमार है कि तड़पन में गालियाँ दे रहा है, क्रोध कर रहा है। बीमारी तो है वो, लेकिन हमें दिखाई दे रहा है कि वो दबंग है, बलशाली है। ये हमारी दृष्टि का दोष है, ये हमारी सम्यक दृष्टि नहीं है। जैसे ही सम्यक दृष्टि आपको प्राप्त हो जाएगी तो भगवान बुद्ध ने अंगुलीमाल को एक बीमार व्यक्ति देखा और दुनिया उसको क्रूर अपराधी कह रही थी, और दुनिया ये कह रही थी कि इसको मार डालो, इसको दंड दो। तो दृष्टियों में फ़र्क है। भगवान बुद्ध सम्यक दृष्टि को प्राप्त थे, तो उन्होंने सीधे जो है उस व्यक्ति की बीमारी को देख लिया, और जब बीमारी को देख लिया तो उसका इलाज भी संभव था, इलाज कर दिया। इलाज होते ही वही व्यक्ति कितना सुधर गया। तो इसीलिए जो है ये जो लोभी लालची व्यक्ति हैं, षड्यंत्रकारी व्यक्ति हैं, इनको आप एक बीमार व्यक्ति की तरह देखें। और ये समाज बीमार है, ये समाज जो है एक एक व्यक्ति, कहाँ कहाँ बचेंगे आप? आपके चारों तरफ का जो वातावरण है, हम कितनी बार चर्चा कर चुके हैं कि सारा प्रदूषित हो रखा है, और हम इससे बचेंगे तो वहाँ लूटे जाएंगे। दुनिया भर के तरीके हैं लूटने के जो है, तो आप कहाँ का बचेंगे? और आदरणीय आचार्य अरुण जी ने ठीक कहा कि दुर्घटनाएं हैं ये,
और दुर्घटनाओं पर जो है प्रलाप नहीं किया जाता। दुर्घटनाओं से जो बचा होता है, उस बचे हुए के साथ में आगे ज़िंदगी कैसे जीनी है उसकी व्यवस्था बनाई जाती है। तो आप जो है इसको पुनः समझने का प्रयास करें, गहराई से जानने का प्रयास करें और धम्म को उसका आधार बनाएं। और आप समता के ज़रिए आप अपने चित्त की जांच करें और जो लोग अपराधी किस्म के लोग हैं उनके चित्त की जांच करें कि क्या वास्तव में वो सुखी हैं। एक बीमार व्यक्ति को आप सुखी कैसे कह सकते हैं? एक बीमार व्यक्ति चारपाई से उठने में कितना समय लगाता है और एक स्वस्थ व्यक्ति तुरंत उठता है, तुरंत चलने लगता है। तो अगर मैं बीमार होता विकारों से तो मैं शायद महीना 2 महीना जो है सारा काम धाम छोड़कर, आप देखें कि मेरे साथ में कब फ्रॉड हुआ ये, और क्या आपको मीटिंग में कभी भी मेरी आवाज़ से ऐसा प्रतीत हुआ कि मेरे साथ में कुछ फ्रॉड हुआ है? और अगर किसी को यकीन ना रहा हो कि हाँ फ्रॉड हुआ है तो मैं आपको सारे स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ, सारी वो दिखा देता हूँ आपको जो मैं। तो ये धम्म को जो है आप समझने का प्रयास कीजिए। धम्म बहुत बड़ी दवा है। इस दवा को जब आप लेना शुरू कर देंगे तो ये आपको बहुत कल्याणकारी प्रभाव देगा। इसमें इतना आनंद है, इतना आनंद है। जब हम अभी तो कुछ भी नहीं कर पा रहे धम्म का आचरण, थोड़ा ही सा आचरण करा है, और अगर इसका आप सोचिए कि भगवान बुद्ध कितने आनंद में होंगे जिन्होंने पूरी तरह से अपनी पूरी ज़िंदगी उस शुद्ध आचरण के साथ में जी, कितना आनंद मनाया, कितने लोगों ने आनंद को जिया है। तो उस परम सुख के लिए आप जो है प्रयास कीजिए। ये जो लाभ और हानि चलती रहती है और लाभ और हानि जो है गृहस्थों से जुड़े रहते हैं, इस पे ज़्यादा चिंता प्रकट मत कीजिए। कुछ ज़्यादा अच्छा हो जाता, कुछ आसानी से हो जाता, सिर्फ इतना ही है, और कुछ कठिनाई से होगा, इससे अधिक कुछ नहीं है। लक्ष्य पर ज़्यादा फोकस करें। हम जो है धम्म प्रचार करना है, भारत को बौद्धमय करना है, और भारत को बौद्धमय करने के बाद जो है उसके बाई प्रोडक्ट के रूप में ये सारी चीज़ें सही होने वाली हैं। राजनीतिक सत्ता भी आएगी, आर्थिक सुविधाएं आपको मिलेंगी, आर्थिक स्वतंत्रता मिलेगी, समाज की बीमारियां दूर होंगी। समाज में जितना भी ये लोभ लालच है, ये क्यों फ्रॉड किया उन्होंने? क्योंकि उनके अंदर दया नहीं है, करुणा नहीं है, अपने लिए सब कुछ इकट्ठा करने की भावना है, दूसरों का छीन कर भी अपने लिए इकट्ठा करने की भावना है। जब वो भी धर्म को समझ जाएंगे, धर्म पालन करने लगेंगे, तो आपके साथ में ये समस्याएं नहीं होंगी। सरकार चाहे कितने भी कानून बना ले, कितनी भी टेक्नोलॉजी ले आए, नहीं रोक सकती उसको जो है। उसका एक ही उपाय है कि लोग धार्मिक आचरण करना सीखें, धर्म को समझें, तभी ये संभावना है कि ये अपराध जो है रुक सकें। जी आदरणीय संघ, बहुत बहुत साधुवाद।